गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। हम लोग प्रथमा विभक्ति अर्थ पर विचार कर रहे हैं, जिसमें प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, इस सूत्र का अध्ययन हम लोगों ने किया। अब द्वितीय सूत्र उपस्थित है, संबोधने चा। संबोधने चा, इस सूत्र में दो पद हैं। संबोधने यह सप्तमी के एक वचन का रूप है, तथा चा यह अव्यय पद है। इस सूत्र में चकारात प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, इस सूत्र के द्वारा प्रथमा पद की अनुवृत्ति आती है। अर्थ क्या होता है? संबोधने प्रथमा। संबोधन अर्थ में प्रथमा विभक्ति होती है, लेकिन अर्थ से तो प्रथमा आएगी नहीं। प्रथमा विभक्ति तो शब्द से ही आएगी, प्रातिपदिक से ही आएगी। तो क्या कहना पड़ेगा कि संबोधन अर्थ में विद्यमान जो प्रातिपदिक, उस प्रातिपदिक से प्रथमा विभक्ति होती है। संबोधने वर्तमानात् प्रातिपदिकात् प्रथमा स्यात्। क्या अर्थ होगा? संबोधने वर्तमानात् प्रातिपदिकात् प्रथमा स्यात्। संबोधन अर्थ में विद्यमान जो प्रातिपदिक, उस प्रातिपदिक से प्रथमा विभक्ति होती है। वो प्रथमा किसमें होती है? तो प्रातिपदिकार्थ में ही वस्तुतः होती है। देखो कारण क्या है, अभी हमको हे राम ऐसा कहना है, तो हे राम में राम, रामत्व, पुंस्तत्व, समवाय तथा संबोधन, इतने अर्थों का भान होता है। इनमें से राम, रामत्व, पुंस्तत्व, समवाय रूपी जो अर्थ हैं, वे राम शब्द से नियमेन उपस्थित होते हैं। अतः वे सारे अर्थ प्रातिपदिकार्थ कहलाएंगे और प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा उतरे अंश में प्राप्त रहेगी। किंतु यहाँ उस प्रातिपदिकार्थ से अतिरिक्त संबोधन अर्थ का भी भान हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। तो हमारा अंश क्या है, मतलब सूत्रार्थ क्या किया हम लोगों ने? प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा, ऐसा किया है। प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा का मतलब क्या है कि प्रातिपदिकार्थ का बोधक हो तथा प्रातिपदिकार्थ से इतर अर्थ का अबोधक हो। किंतु हे राम में जो राम है वह क्या है? प्रातिपदिकार्थ का बोधक तो है, किंतु प्रातिपदिकार्थ से इतर अर्थ क्या है? संबोधन। उस संबोधन को भी कह रहा है। अतः प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा, इस अंश के द्वारा प्रथमा की सिद्धि नहीं हो पाएगी। बात समझ गया? क्यों? मात्रक ग्रहण सामर्थ्यात्, क्योंकि इसमें मात्रक ग्रहण किया गया है। और मात्रक ग्रहण का मतलब है कि प्रातिपदिकार्थ से इतर का बोधक नहीं होना चाहिए। यहाँ पर तो संबोधन अर्थ प्रातिपदिकार्थ से अधिक है, उसका बोधक हो रहा है राम। तो प्रातिपदिकार्थ का बोधक तो है, किंतु प्रातिपदिकार्थ से इतर अर्थ जो संबोधन है, उस संबोधन का भी बोधक है। अतः प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा, इस अंश के द्वारा हे राम, यहाँ पर प्रथमा विभक्ति नहीं आ सकती। बात सुना गया? अतः प्रथमा विधान करने के लिए संबोधने चा, इस सूत्र का आरंभ सूत्रकार ने किया है। बात सुना गई? तो अर्थ कैसे करना है? जैसे हम लिंग के स्थल में देख रहे थे, क्या देख रहे थे कि प्रातिपदिकार्थ तो है, किंतु लिंग का आधिक्येन भान है। तो अर्थ क्या करते थे? प्रातिपदिकार्थ की अपेक्षा जहाँ लिंग मात्र का आधिक्येन भान है, उस प्रातिपदिक से प्रथमा होती है, ऐसा अर्थ हम करते हैं। वैसे ही यहाँ पर करना है कि प्रातिपदिकार्थापेक्षया यत्र संबोधन मात्रम अधिकम भासते
ततः प्रातिपदिकार्थे प्रथमा। बात सुना गया? क्या अर्थ करना है? प्रातिपदिकार्थापेक्षया यत्र संबोधन मात्रम अधिकम भासते ततः प्रातिपदिकार्थे प्रथमा। ये जो है इस अंश का अर्थ होगा। अब थोड़ा सा हम विचार करते हैं कि संबोधन अर्थ में विद्यमान प्रातिपदिक से ही ये प्रथमा करेगी, ये मतलब ये सूत्र प्रथमा करेगा। तो संबोधन कहते किसको है? संबोधन का मतलब क्या है? जिस संबोधन अर्थ में विद्यमान प्रातिपदिक से इस सूत्र के द्वारा प्रथमा होने वाली है। तो देखो, संबोधन के विषय में हमारे आचार्यों ने कहा है कि अभिमुखीकरण को संबोधन कहते हैं। किसको संबोधन कहते हैं? अभिमुखीकरणम संबोधनम। अभिमुखीकरणम संबोधनम। संबोधन क्या है? तो अभिमुखीकरण ही संबोधन। अभिमुखीकरणम संबोधनम। संबोधन में देखो, सम उपसर्ग है और फिर बोधनम है। सम का मतलब होता है सम्यक, तो सम्यक बोधनम इति संबोधनम। जिसमें ठीक तरह से बताया जाए उसको क्या कहते हैं? संबोधन कहते हैं। सम्यक बोधनम संबोधनम। इस व्युत्पत्ति के द्वारा ही अभिमुखीकरणम इस अर्थ का लाभ होता है। अभिमुखीकरण ही संबोधन है। अभिमुखीकरण का अभिप्राय क्या है? यह भी कठिन लग रहा ना? मघवा मूल विडौजा टीका की तरह, मघवा मूलम विडौजा टीका की तरह है। तो अभिमुखीकरणम का भी स्पष्टीकरण हमको करना पड़ेगा। संबोधनम मतलब अभिमुखीकरणम। अभिमुखीकरणम मतलब, तो अभिमुखीकरण का तात्पर्य है कि जो वक्ता है, जो संबोधन विभक्त्यंत पद प्रयोक्ता है, उसके प्रति आदरत्व प्रकट करना है। सादरत्वेन भाव्यम है, सादरत्वेन होना, उसके प्रति एक सम्मान प्रकट करना, आदर करना। अभी हम कोई व्यक्ति अन्य काम में कुछ कर रहा है, हम उसको कहें राम, तो क्या करेगा? एकदम जो हम कह रहे हैं उसको ध्यान से सुनने लग जाएगा। तो उसने क्या किया? प्रयोक्ता के प्रति आदर प्रकट किया। वो समझ में कैसे आता है? तो जब हमारी ओर मुख कर लेता है, एकदम सावधान हो जाता है, तो हम समझ जाते हैं कि हमारे वचन में इसको आदर। कई बार होता है जो लड़के बड़े हो जाते हैं, पिताजी लोग कुछ कहते हैं तो जो क्या करते हैं, वो बोलते रहते हैं, वो चले जाते हैं। होता है कि नहीं? तो क्या है, उनके वचनों में वो आदर नहीं कर रहे। तो जब व्यक्ति, कोई छात्र है, कोई व्यक्ति है, वो किसी अन्य कार्य में प्रवृत्त है, उसको रोकने के लिए, उसको अन्यत्र कहीं लगाने के लिए हम एक संबोधन विभक्त्यंत पद का प्रयोग करते हैं। प्रयोग करने से क्या होता है? वह व्यक्ति प्रयोक्ता के प्रति अपना आदर प्रकट करता है। वो आदर प्रकट कर रहा है, कैसे पता चलता है? भाई आदर दिखने वाली वस्तु नहीं ना है, तो आदर प्रकट कर रहा है, पता कैसे चलेगा? तो उसकी ओर देख रहा है, उसकी बातों को ध्यान से सुन रहा है। मुख परावृत्ति इत्यादि के द्वारा जो पता चलता है कि वह प्रयोक्ता के प्रति आदर व्यक्त कर रहा है। वो मुख परावृत्ति, मुख का परिवर्तन, अन्य जगह देख रहा था, हमारी ओर देखने लगा, तो जो उसके मुख का परिवर्तन हुआ, मुख की परावृत्ति हुई, वो मुख की परावृत्ति क्या है? उस सादरत्व का सूचक है। वो सादरत्व मतलब आदर प्रकट कर रहा है। इस बात की सूचना किससे होती है? मुख परावृत्ति के द्वारा होती है। बात सुना गया? तो उसके अभिमुख हो जाना, अभिमुखीकरण मतलब अभिमुख हो जाना। अभिप्राय वही सादर से ही है, लेकिन कैसे पता चलेगा? जब उसके ओर आप देखने लग जाएंगे, उसकी ओर अपना मुख कर लेंगे, तो मुख परावृत्ति के द्वारा जो है सादरत्व का ज्ञान हमको होता है। तो अभिमुखीकरणम का मतलब वही अभिमुख हो जाना, प्रयोक्ता की ओर मुख परावृत्ति कर देना, ये सब जो है संबोधन का स्वरूप है। बात समझ आ गए? संबोधन का फल क्या है? संबोधन करने से होता क्या है? तो दो कार्य होता है। संबोधन करने से क्या होता है? दो कार्य होता है। एक तो प्रवृत्ति होता है और दूसरी है निवृत्ति होती है।
संबोधन के कितने फल हैं? दो फल हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति। अब विचार करिए, कोई लेखन कार्य में लगा हुआ है, हम उसका नाम ले लें तो क्या करेगा? हमारी ओर देखेगा कि नहीं? उससे हुआ क्या? उसकी लेखन कार्य में निवृत्ति हुई। जो लेखन कार्य में वो प्रवर्तित था, कुछ लिख रहा था, हमने कहा अभी ध्यान से सुनो, तो उसने लेखन छोड़ करके हमारी ओर ध्यान दिया, सुनने लगा हमारी बातों को, तो उसकी क्या हुई कि लेखन क्रिया से उसकी निवृत्ति हुई और श्रवण क्रिया में उसकी प्रवृत्ति हुई। तो संबोधन का दो ही फल है, प्रवृत्ति और निवृत्ति। तो पूर्वतः जिस क्रिया में प्रवृत्त है उस क्रिया से उसकी क्या होती है? संबोधन करने पर, अर्थात संबोधन विभक्त्यंत पद प्रयोग करने पर उस संबोध्य की पूर्वतः प्रवृत्त की क्रिया से निवृत्ति हो जाती है और क्रियांतर में उसकी प्रवृत्ति हो जाती है। हम संबोधन करके दो कार्य ही कराते हैं। जो भी व्यक्ति संबोधन विभक्त्यंत पद का प्रयोग करता है तो प्रयोक्ता संबोध्य से दो कार्य ही कराता है, या तो प्रवृत्ति कराता है या निवृत्ति कराता है। ये तो सहज हम कक्षा के लिए एक दृष्टांत दे दिए। अभी कोई दूर में है, हमने उसको संबोधन करके बुलाया, फिर कहा जाओ जल ले आओ, तो उसको क्या किया? उसको जल लाने में प्रवृत्ति कराई। कोई कहीं जा रहा था, संबोधन करके हम उसको रोके, कहे देखो आगे जाओगे उस रास्ते में खतरा, वहाँ शेर बैठा हुआ है, तो जो उसकी क्या हो गई? उस रास्ते से निवृत्ति हो गई कि नहीं? किसी को बुला करके हमने संबोधन किया, हे राम ऐसा कहा, पूछता है जी कहिए, तो उसको कहे जल ले आओ, तो उसकी क्या हो गई? जल के आहरण करने में, जलाहरण में उसकी प्रवृत्ति हो गई। आहरण मतलब लाना, जलाहरण में उसकी क्या हो गई? प्रवृत्ति हो गई। जलानयन में उसकी प्रवृत्ति हो गई। कोई जा रहा था, उसको हमने रोक करके कहा तत्र व्याघ्रः अस्ति है न गंतव्यम, तो क्या करता है? वहां जाना छोड़ देता है, दूसरे रास्ते से जाता है, तो उसकी क्या हुई? निवृत्ति हो। तो हम लोगों ने देखा कि संबोधन विभक्त्यंत पद के प्रयोग करने का फल क्या है? संबोधन करने का फल क्या है? तो फल यही है, प्रवृत्ति करना और निवृत्ति करना। मतलब जो संबोधन विभक्त्यंत पद का प्रयोग करेगा वह संबोध्य व्यक्ति को किसी क्रिया में प्रवृत्त करेगा और किसी क्रिया से उसको निवृत्त करेगा। कक्षा का दृष्टांत हमने बताया, कोई इधर उधर देख रहा था, हमने कहा इधर सुनो, संबोधन विभक्त्यंत पद का प्रयोग करके, तो क्या करता है? वो उधर देखना छोड़ करके फिर ध्यान से सुनने लग जाता है। तो जो अन्यत्र देखना जो क्रिया हो रही थी, उस क्रिया से उसकी निवृत्ति हो गई और श्रवण क्रिया में प्रवृत्ति हो गई। तो हम लोगों ने जाना कि संबोधन का फल क्या है? प्रवृत्ति निवृत्ति है संबोधन फलम। प्रवृत्ति निवृत्तिश्च संबोधनस्य फलम। संबोधनम नाम अभिमुखीकरणम। अच्छा, संबोधन किसको किया जाता है? किसको हम संबोधन करते हैं? तो देखो, उसी के विषय में हम संबोधन करते हैं जिसका पहले से हमको ज्ञान रहता है। हम जानते हैं इनका नाम शिवदत्त है, तो हम बुला सकते हैं, हे शिवदत्त कह सकते हैं। जिसके बारे में जानकारी नहीं है, जिसका पूर्वतः हमको ज्ञान नहीं है, उसके विषय में हम संबोधन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो संबोधन कब होता है? जिसको हम संबोधित करते हैं उस पद का प्रयोग करके, उसको कहा जाता है संबोध्य। क्या कहा जाता है? संबोध्य। जैसे हम प्रयोग करते हैं हे राम, ये प्रयोग किया। हे राम क्या है? संबोधन है। नाम संबोधन विभक्त्यंत पद का प्रयोग यहाँ हुआ, हे राम, तो ये संबोधन हुआ। संबोध्य कौन है? राम संबोध्य। हे राम इस वाक्य के द्वारा किसको संबोधित किया जा रहा है? राम को। तो राम क्या हो गया जी? संबोध्य हो गया। जिसको संबोधित किया जाए वो क्या होता है? संबोध्य होता है। और जो संबोध्य है उसमें रहेगी संबोध्यता। क्या रहे? जैसे मनुष्य में मनुष्यता, पशु में पशुता है, उसी प्रकार संबोध्य में संबोध्यता, उसमें संबोध्यता रहे। और संबोध्यता का अवच्छेदक धर्म क्या होगा? तो वहां पर रामत्व होगा। हम अलग अलग को संबोधन करेंगे तो सब संबोध्य कहलाएंगे, जिसको भी संबोधित किया जाएगा वो सब संबोध्य कहलाएगा, और उस सब में जो है संबोध्यता रहे। लेकिन उस व्यक्ति में देवदत्त में रहने वाली जो संबोध्यता है तथा यज्ञदत्त में रहने वाली जो संबोध्यता है, दोनों भिन्न भिन्न है कि नहीं है? तो भेद करने के लिए हम नियंत्रक धर्म मानते हैं
जिस नियंत्रक को कहा जाता है अवच्छेदक। कल के पाठ में हम बताए थे इसके बारे में। नियंत्रक मतलब अवच्छेदक, कि वो संबुद्धता उसमें नहीं है कि इसकी संबुद्धता अलग है, इसकी संबुद्धता अलग है। उसको नियंत्रित करने के लिए हम अवच्छेदक मानते हैं, एक नियंत्रक मानते हैं धर्म को। वो क्या है? तो राम में संबुद्धता है, तो राम में रहने वाली संबुद्धता का अवच्छेदक धर्म है रामत्व। देवदत्त में संबुद्धता रह रही है, अगर देवदत्त संबुद्ध है तो देवदत्त में संबुद्धता रहेगी, और उस संबुद्धता का अवच्छेदक धर्म क्या होगा? देवदत्तत्व। यज्ञदत्त यदि संबुद्ध है तो यज्ञदत्त निष्ठ संबुद्धता का अवच्छेदक क्या होगा? यज्ञदत्तत्व। तो जो अवच्छेदक धर्म है वो दूसरे जगह संबुद्धता को नहीं जाने देता। राम में रहने वाली संबुद्धता को यज्ञदत्त में नहीं जाने देता। कौन? रामत्व। तो जो है उसका अवच्छेदक हुआ। तो राम का हे राम प्रयोग कर रहे हैं, तो संबोध्य हुआ राम, संबोधन हुआ हे राम, उससे संबोध्य क्या हो रहा है? राम। संबोध्यता राम में रहेगी, संबोध्यता अवच्छेदक धर्म क्या होगा? रामत्व धर्म। तो उस व्यक्ति का यदि रामत्वेन आपको ज्ञान है, रामत्वेन राम का ज्ञान है, तब तो जो है आप संबोधन कर सकते हैं। अगर रामत्वेन राम का ज्ञान नहीं है तो आप संबोधन नहीं कर सकते। बात सुना गई? तो जिसको संबोधित करना है उसका हमको ज्ञान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? किस रूप में ज्ञान होना चाहिए? संबोध्यतावच्छेदकत्वेन रूपेण ज्ञान होना चाहिए। कैसे ज्ञान होना चाहिए? संबोध्यतावच्छेदकत्वेन रूपेण, जिसका ज्ञान है उसी को उद्देश्य करके हम संबोधन विभक्त्यंत पद का प्रयोग कर सकते हैं। राजन हम प्रयोग करते हैं, हे राजन, ऐसा किए तो हे राजन ये संबोधन हुआ। संबोध्य क्या हो गया? राजा। संबोध्यता कहाँ रहेगी? राजा में। संबोध्यता अच्छेदक धर्म कौन होगा? राजत्व धर्म। वो राजत्वेन राजा का ज्ञान है कि नहीं? हमको है। नत है, राजा है तो राजत्व तो रहेगा ही। तो राजत्वेन जब राजा का ज्ञान है तो हम संबोधन विभक्त्यंत पद का प्रयोग करते हैं। अगर वो राजात्वेन राजा का ज्ञान ना हो तो जो हम संबोधन विभक्त्यंत पद का प्रयोग नहीं करते हैं। हम एक स्थल बताते हैं, युद्ध, कथनचित कहीं युद्ध हो रहा है और उस युद्ध काल में एक राजा युद्ध करने के लिए जाता है। युद्ध करने से पूर्व अपने पुरोहित के यहाँ आशीर्वाद लेने के लिए जाता है। पुरोहित आशीर्वाद देता हुए कहता है, राजन युद्धस्व। क्या कहता है? हे राजन युद्धस्व, हे राजन युद्ध करो। तो हे राजन युद्धस्व में देखो संबोधन हो गया हे राजन, संबोध्य राजा, उसमें रहेगी संबोध्यता। राजानिष्ठ संबोध्यता का अवच्छेदक धर्म हो गया राजत्व। तो उस पुरोहित को राजत्वेना उस राजा का ज्ञान है। राजत्वेन राजा का ज्ञान है, अतः वह पुरोहित हे राजन प्रयोग करता है। वही कोई एक युवराज युद्ध करने के लिए जाता है, विराजा नहीं बना है, युवराज पद पर अभिषिक्त है, तो युवराज युद्ध करने के लिए जाता है, प्रणाम करता है, तो क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं राजा भव युद्धस्व। राजन नहीं कहा, क्यों? क्योंकि राजत्व है उसका भी ज्ञान नहीं। राजा भव युद्धस्व। वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आपको सब मालूम है कि भगवान राम जब बन जाते हैं तो चित्रकूट में राम को वापस लाने के लिए, प्रत्यावर्तित करने के लिए महाराज भरत वहां जाते हैं उनको बुलाने के लिए। अंतिम बहुत दिन तक उसमें विवाद चलता है कि उनको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। बहुत लंबा सा जो है वो चलता है। वहाँ बल्कि एक महर्षि दशरथ जी के मंत्री रहते हैं जावाली, वो जावाली ऐसे तर्क देते हैं, तर्कों के बल पर सारे युक्तियों को खंडन कर देते हैं। बाद में राम जी कुपित हो जाते हैं या बहुत अपशब्द भी कह देते हैं, मतलब डांटने के लिए कि आपके तर्क कोई काम का नहीं है। ऐसा कुछ वो कहते हैं, क्योंकि धर्म को तर्क के बल पर न्याय है ना, तो तर्क में तो कुछ प्रतिष्ठित नहीं होता। तर्के अप्रतिष्ठान, तर्क में कोई प्रतिष्ठा नहीं। आप तर्क दे के सिद्ध कर दे कि ये बोतल है, कोई दूसरा व्यक्ति आएगा आपसे ज्यादा बुद्धिमान होगा, तर्क दे के खंडित कर देगा, कहेगा नहीं ये तो गाड़ी है। तर्क ही है ना, कुछ भी कर सकता है। तर्क में कुछ प्रतिष्ठित नहीं होता, यही है ये नहीं रहे। हमारा जो धर्म है उसमें लोग तर्क देते हैं, तर्क से धर्म की सिद्धि नहीं होती। अब करिए ठीक है, कुछ वैज्ञानिक चिंतन करते रहिए, लेकिन धर्म का ज्ञान तो शास्त्र से होता है।
वेद से होता है, श्रुति से होता है। तर्क करिए, लेकिन ऐसा तर्क करिए जो वेद से विरुद्ध ना हो। वेद से अनुमोदित तर्क करना चाहिए, वही तर्क जो है मान्य होता है। श्री वाचस्पति मिश्र जी कहते हैं, श्रुति मतः तर्कोनुसंधीयताम। श्रुति मतः इत्युक्ते श्रुति सम्मतः, जो श्रुति से सम्मत है, श्रुति को वेद को जो अभिमत है, ऐसे तर्क को ही आप करिए, वो तर्क आपका स्वीकार्य। अब ईश्वर की सिद्धि के लिए न्यायिक तर्क देता है, तर्क के माध्यम से, युक्ति के बल से वो ईश्वर को सिद्ध करता है, लेकिन उतने में संतुष्ट नहीं होता, बाद में श्रुति प्रमाण देता है कि ये तर्क से भी सिद्ध हम कर दिए, इसमें श्रुति भी प्रमाण है। तो श्रुति सम्मत तर्क न्यायिक देता है तो हम लोग मानते हैं कि ईश्वर है। ये तो केवल तर्क से ईश्वर की सिद्धि करने चले, धर्म की सिद्धि करें तो नहीं होगा। सुना गया कि नहीं? क्योंकि तर्क में क्या नहीं होता, कोई प्रतिष्ठा नहीं होती। तर्क से धर्म का ज्ञान नहीं होता। तर्क करिए धर्म की रक्षा के लिए, लेकिन कैसे तर्क देना है, जो श्रुति सम्मत हो। क्या कहा है मिश्र जी ने? श्रुति मत तर्कोनुसंधीयताम। कैसे तर्क का आपको अनुसंधान करना है, ऐसे तर्क का अनुसंधान करिए जो श्रुति सम्मत हो। श्रुति मत तर्कोनुसंधीयताम। केवल तर्क से धर्म की प्रतिष्ठा नहीं होती। तर्क तो कभी व्यवस्थित नहीं रहता। क्या कहते हैं, अभियुक्त तरैरन्यैः अन्यथैवोपपाद्यते। एक अच्छा जो है कुशल अनुमाता, जिसको बढ़िया से हेतु का, पक्ष का, साध्य का, हेत्वाभास का, सबका बढ़िया से ज्ञान हो, तर्क से वो कुछ सिद्ध कर दिया, लेकिन कालांतर में कोई उससे बड़ा भी तार्किक आ गया तो क्या करेगा, उसके सारे सिद्धांतों को, सारे तर्क को जो है वो जो है खत्म कर देगा कि नहीं, सबका खंडन कर देगा। यत्नेनानुमितोप्यर्थः कुशलैः अनुमात्रभिः। यत्नेन अनुमिता, बहुत प्रयास करके, बड़ा यत्न करके किसी अर्थ को, किसी सिद्धांत को एक कुशल अनुमाता ने स्थापित कर दिया। यत्नेनानुमितोप्यर्थः कुशलैः अनुमात्रभिः। लेकिन जब दूसरा कोई आता है, अभियुक्त तरैरन्यैः अन्यथैवोपपाद्यते, कोई एक उससे भी अभियुक्त आ जाता है, अतिशय श्रेष्ठ आ जाता है, तो उसी सूत्र को, उसी मंत्र का अन्यथा व्याख्यान भी कर देता है। तर्क के बल पर करोगे तो ये हो जाएगा। हम देखते हैं हमारे ब्रह्म सूत्र हैं, कितने संप्रदाय हैं ब्रह्म वेदांत के। विशिष्टाद्वैत है, द्वैताद्वैत है, शुद्धाद्वैत है, अद्वैत है, कितने संप्रदाय, सूत्र वही है, व्याख्या उनकी अलग अलग, लेकिन उनकी व्याख्याओं में, सब व्याख्याओं में श्रुति सम्मत है, अतः उस सारे सिद्धांत को हम लोग स्वीकार करते हैं। लेकिन जो श्रुति विरुद्ध तर्क है वो स्वीकार नहीं होता। तो हम क्या बता रहे थे कि अभी क्या है, युवराज है, अभी वो राजा नहीं, हम बता रहे थे भरत जी के बारे में। तो क्या करें, निकल जाता है कई बार दिमाग से। तो भरत जी जब वापस लाने के लिए जाते हैं तो राम जी अंतिम में कहते हैं कि हे भरत, संबोधन प्रयोग करते हैं, राजा त्वम राजा भरत, ऐसा त्वम राजा भव भरत, ऐसा वो प्रयोग करते हैं। त्वम राजा भव भरत प्रयोग करते हैं, राजन नहीं कहा। भरत में संबोधन का तो प्रयोग किया राम जी, अगर उसमें भी प्रयोग करना होता तो क्या करते हैं, राजन भरत ऐसा कहते, लेकिन ऐसा नहीं कहा। भारत से तो संबोधन व्यक्ति उन्होंने लाई भरत, लेकिन क्या कहा, तुम राजा भव भरत ऐसा कहा। हे राजा, हे भरत, तुम जो है नगर का राजा बनो और मैं पिता के अनुसार जंगल का राजा बन करके चैन से यहाँ जो है राज्य करूंगा, तुम जा करके नगर का राज्य करो। तो बताने का अभिप्राय क्या है, क्योंकि अभी उस भरत का राजत्वेन रूपेण ज्ञान नहीं, क्योंकि अभी राजा बने नहीं ना, पहले उन्होंने स्वीकार नहीं किया था गद्दी। तो हम बता रहे थे कि संबोधन विभक्त्यंत पद का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, जिसका हमको ज्ञान होना चाहिए। जो अज्ञात है उसके विषय में हम संबोधन विभक्त्यंत पद का प्रयोग नहीं करते। सामान्य ऐ भो रे इत्यादि कुछ कह सकते हैं, ऐ भो श्रूयताम, तो नाम नहीं मालूम तो कहेंगे देवदत्त सुन, नहीं कहेंगे ना। तो ज्ञात होना चाहिए, जिसके विषय में, जिसको हम संबोधित करना चाहते हैं उसका हमको ज्ञान होना चाहिए, तभी संबोधन विभक्त्यंत पद का प्रयोग करेंगे। बात सुना गया। और ज्ञान किस रूप में होना चाहिए, संबोध्यतावच्छेदकत्वेन रूपेण
उस संबोध्य का ज्ञान होना चाहिए। संबोध्यतावच्छेदकत्वेन समझ गए ना क्या है? संबोध्यतावच्छेदकत्वेन रूपेण यदि संबोध्य का ज्ञान है तब तो हम संबोधन विभक्त्यंत पद का प्रयोग कर सकते हैं। राजा है पहले से, वह युद्ध करने जाता है तो उस व्यक्ति में वहाँ संबोधन हो गया, हे राजन, संबोध्य हुआ राजा, उस राजा में रहेगी संबोध्यता और संबोध्यतावच्छेदक धर्म होगा राजत्व धर्म। तो राजत्वेन उस व्यक्ति का हमको ज्ञान है, तो राजत्वेन जब राजा का ज्ञान है तो हे राजन युद्धस्व, ये व्यवस्था बन जाती है। युवराज है, युद्ध करने के लिए जाता है तो राजन युद्धस्व प्रयोग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उस युवराज का अभी राजत्वेन ज्ञान नहीं। राजत्वेन रूपेण संबोध्यतावच्छेदक क्या होगा? राजत्व होगा, तो राजत्वेन रूपेण युवराज का भी ज्ञान नहीं है। संबोध्यतावच्छेदकत्वेन रूपेण युवराज का ज्ञान नहीं है, उसमें राजत्व का ज्ञान नहीं है। इसलिए राजन युद्धस्व प्रयोग युवराज के लिए नहीं होता। उसको क्या आशीर्वाद देता? युद्ध करो और शीघ्र ही राजा बनो, राजा भव युद्धस्व, ऐसा ही प्रयोग होता है। राजन युद्धस्व नहीं होता। बात समझ गई? तो हमने क्या पढ़ा कि संबोधन विभक्त्यंत पद का प्रयोग किसके लिए होता है? जिसका हमको संबोध्यतावच्छेदकत्वेन रूपेण ज्ञान हो, उसके लिए ही संबोधन विभक्त्यंत पद का प्रयोग होता है। बात समझ गई? तो ये जो हम लोगों ने जाना कि तीन बातों को मुख्य रूप से अभी जाना कि संबोधन किसके लिए होता है। तो पहले हमने जाना कि जिसका संबोध्यतावच्छेदकत्वेन रूपेण ज्ञान होता है, वो जो पदार्थ ज्ञात होता है उस ज्ञात वस्तु के लिए ही हम संबोधन विभक्त्यंत पद का प्रयोग करते हैं। एक बात, संबोधन किसको कहते हैं? तो हम लोगों ने जाना अभिमुखीकरणम संबोधनम। अभिमुखीकरण का अभिप्राय जो है प्रयोक्ता के प्रति आदर प्रकट करना ही है। वो आदर प्रकट कर रहा है, कैसे पता चलता है? तो मुख परावृत्ति इत्यादि के माध्यम से पता चलता है। वह उसके अभिमुख हो गया, उसके सन्मुख हो गया, देखने लगा उसकी ओर, तो इसका मतलब कि वो जो है आदर प्रकट कर रहा है। तो यही संबोधन का मतलब। उसका फल क्या है? तो प्रवृत्ति और निवृत्ति, यही दो संबोधन का फल है। क्वचित कर्मणि प्रवर्त्यते क्वचित च निवर्त्यते। प्रयोक्ता क्या करता है? किसी कर्म में उसको प्रवर्तित करता है, किसी कर्म से निवर्तित करता है, वो संबोधन विभक्त्यंत पद का प्रयोग करते हैं। तो ये संबोधन के विषय में हम लोगों ने जाना। ये जितनी भी बात पढ़ाए हैं ये कोई काल्पनिक नहीं है, शास्त्र प्रमाणित है। इसके लिए एक आप कारिका याद करेंगे तो ये सारी बात आपको बुद्धि में रहेगी। कारिका भर्तृहरि की है। सिद्धस्याभिमुखी भाव जी, सिद्धस्याभिमुखी भाव मात्रम संबोधनम विदुः। जितनी बात हम पढ़े हैं ये कारिका याद कर लेंगे तो वो आपकी बुद्धि में रहेगा, भूलेगा नहीं। सिद्धस्याभिमुखी भाव मात्रम संबोधनम विदुः प्राप्ताभिमुख्यो ह्यर्थात्मा क्रियासु विनियुज्यते। ये भर्तृहरि की कारिका है वाक्यपदीयम ग्रंथ से।
सिद्धस्याभिमुखी भाव मात्रम संबोधनम विदुः प्राप्ताभिमुख्यो ह्यर्थात्मा क्रियासु विनियुज्यते। बात सुना गई? सब लोग लिख लिए हैं? अक्षरशः देख लीजिए क्या है। सिद्धस्य कस्य कृते संबोधनम भवति? सिद्धस्य। सिद्धस्य मतलब ज्ञातस्य। ज्ञातस्य इत्युक्ते केन रूपेण ज्ञातस्य? मनुष्य के रूप में तो सबका हमको ज्ञान है। जितने आप बैठे हैं तो छात्रत्वेन हमको सबका ज्ञान है कि नहीं? मनुष्यत्वेन हमको सबका ज्ञान है, लेकिन हमको तत्त व्यक्तित्वेन संबोधन करना है तो अभी सबका नाम नहीं मालूम है, उस रूप में उसका ज्ञान नहीं है तो हम संबोधन नहीं कर सकते। हे छात्राः कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ संबोध्य क्या होगा? छात्र होगा। संबोध्यता छात्र में रहेगी और संबोध्यतावच्छेदक धर्म क्या होगा? छात्रत्व होगा। तो छात्रत्वेन आप सबका ज्ञान हमको है, तत्त व्यक्तित्वेन नहीं है। आपका क्या नाम है, आपका क्या नाम है, इस रूप में हमको ज्ञान नहीं है, तो तत्त व्यक्तित्वेन ज्ञान नहीं है, किंतु छात्रत्वेन सबका ज्ञान है कि नहीं है? तो हे छात्र हम संबोधन कर सकते हैं, हे छात्राः कर सकते हैं, हे मनुष्याः मनुष्यत्वेन सबका ज्ञान है, वो संबोधन किया जा सकता है, किंतु तत्त व्यक्तित्वेन ज्ञान नहीं है, इसलिए हे श्याम, हे राम ऐसा संबोधन आपके लिए हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि नियम क्या है? सिद्धस्य मतलब ज्ञातस्य संबोध्यतावच्छेदकत्वेन रूपेण ज्ञातस्यैव कृते संबोधनम भवति। बात सुना गया? ये सिद्धस्य का अर्थ है। फिर संबोधन कहते किसको है? अभिमुखी भाव मात्रम संबोधनम विदुः। केवल अभिमुखीकरण को ही संबोधन कहते हैं। अभिमुखी भाव मात्र मतलब अभिमुखीकरणम, तो अभिमुखीकरण मात्र को ही क्या कहा जाता है? संबोधन कहा जाता है। अभिमुखीकरण का मतलब प्रयोक्ता के प्रति सादरत्व संपादन। क्या मतलब है? प्रयोक्ता के प्रति सादरत्वेन भाव, सादरत्वेन होना, सादरत्व संपादन। वो कैसे प्रकट होगा? तो जो है मुख परावृत्ति के द्वारा व्यंजित होता है, ध्वनित होता है कि आप जो है सादरत्व संपादन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये जो है संबोधन करना है। और फिर क्या होता है? प्राप्ताभिमुख्यः, जब उसको हम हे राम कहते हैं, हे शिवदत्त ऐसा कहे तो हमारी ओर देखने लगा तो हमारे क्या हो गया? अभिमुख हो गया। तो जिसने आभिमुख्य को प्राप्त कर लिया है, मुख परावृत्ति के द्वारा उसके अभिमुख हो गया है, उसको हम कुछ बताते हैं, ये करो ये मत करो, तो अर्थात्मा अर्थ को जान करके फिर बाद में उसको क्या किया जाता है? क्रियासु विनियुज्यते, नाना क्रियाओं में लगाया जाता है। तत्त क्रिया में जब वह क्या होता है? प्राप्ताभिमुख्य हो जाता है, उस शब्द को सुन करके प्रयोक्ता के प्रति सादरत्व संपादन कर देता है, तब उसके प्रति हम उसको क्या करते हैं? क्रियासु तत्त क्रिया में उसको नियुक्त करते हैं। अगर आदर ही नहीं प्रकट कर रहा है, देखेंगे बुला रहे हैं उसको, सुन ही नहीं रहा है, सुन के भी ऐसा हो रहा है कि हम नहीं सुने, तो फिर क्या करेंगे? हम दूसरे को संबोधित करके कहेंगे तुम जाके ये काम करो, कहेंगे कि नहीं? तो जब वो क्या होता है? प्राप्ताभिमुख्य होता है, तो उस अर्थपूर्ण, अर्थ से युक्त जो जब वो प्रयोक्ता के अर्थ को समझता है श्रोता, तो श्रोता को तत्त कर्म में नियुक्त किया जाता है। बात सुना गई? कुछ बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो सोचते हैं कि सुन लेंगे तो हमको किसी कार्य में लगाया जाएगा, तो क्या करते हैं? वो सुनते ही नहीं। तो सुनते तो हैं, कान में शब्द जाएगा तो सुनाई तो दे ही रहा है, पास में बैठा है तो सुनते तो हैं, किंतु क्या नहीं करते? सादरत्व संपादन नहीं करते, प्राप्ताभिमुख्य नहीं होते, क्योंकि हो गए तो समझ जाएगा प्रयोक्ता की हमारी बात को सुन लिया, फिर उसको जो है कहेगा कि जाओ पानी ले आओ। इसलिए क्या कर लेते हैं? ऐसा हो जाते हैं कि हमने सुना ही नहीं। सब बुद्धिमान लोग होते हैं कि हमने सुना ही नहीं, फिर उसको क्रिया में नहीं लगाया जाएगा ना। क्रिया में किसको लगाया जाता है? प्राप्ताभिमुख्य, जिसने आभिमुख्य को प्राप्त कर लिया है, जिसने आदर को संपादित कर दिया है, अभिमुख हो गया है, उसी को अर्थबोध करा के जब वो है अर्थ को समझ लेता है, बात को कि ठीक ये कह रहे हैं गुरुजी, तो समझ लेता है, तब उसको कहा जाता है अच्छा जाओ काम करो, क्रियासु विनियुज्यते। तो ये जो है संबोधन के बारे में हम एक कारिका को जो पढ़े तो ठीक से संबोधन का सामान्य है, तो बहुत विचार है, तो बड़े ग्रंथ में आप लोग पढ़िएगा। तो सामान्य संबोधन किसको कहते हैं, संबोधन कब किया जाता है, किसके प्रति किया जाता है, और जो है संबोधन का फल क्या है, तो क्रियासु विनियुज्यते से ही निकलता है कि प्रवृत्ति निवृत्ति रूप जो है दो इसका फल है। बात सुना गया।
और देखो जो सिद्ध है, ज्ञात है, मतलब वो पहले से रह रहा है कि नहीं, तो है, तो उसको कहते हैं कि ये जो संबोधन विभक्ति है वो अनुवादिका है, उद्देश्य से आती है। विधेय जो होता है, अभी जैसे कहना है तुम राजा हो जाओ, ये कहना है ना, तो राजा भी हुआ नहीं है, राजत्व का क्या कर रहे हैं हम, विधान कर रहे हैं, जाओ तुम राजा हो जाओ, तो ऐसा कर रहे हैं, तो विधान कर रहे हैं, पहले से है नहीं। तो विधेय में जिसका विधान किया जाए, विधेय के विषय में संबोधन विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। संबोधन प्रथमा जो है विधेय में नहीं आती है, अनुवाद्य के विषय में आती है, क्योंकि जो पहले से है तो उसको अब कहेंगे तो अनुवाद ही होगा ना। राजा तो पहले से है, फिर कोई कहे कि राजन युद्धस्व, तो क्या कर रहा है, वो राजत्व का अनुवाद ही कर रहा है। तो अनुवाद के विषय में संबोधन विभक्ति आती है, विधेय के विषय में नहीं आती। तुम राजा भव भरत, वहां पर क्या है, राजा जो है क्या है, अभी विधेय है, वो कह रहे हैं तुम राजा हो जाओ, राम जी राजत्व का विधान कर रहे हैं, तो विधेय है राजत्व, पहले से सिद्ध नहीं है, तो विधेय के विषय में संबोधन विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। बात सुना गई। तो हम संबोधन के बारे में जान गए। सूत्रार्थ क्या हुआ है, संबोधने अर्थे विद्यमानात् प्रातिपदिकात् प्रथमा विभक्ति स्यात्, ऐसा अर्थ है। इसका अभिप्राय क्या निकाले कि प्रातिपदिकार्थ तो रहेगा ही, केवल संबोधन का भान यहाँ भी नहीं होगा, ठीक है, केवल संबोधन का भान नहीं होगा, इसलिए कहना पड़ेगा कि संबोधनाधिक्ये प्रथमा, ऐसा अर्थ करेंगे, संबोधनाधिक्ये, जैसे लिंगाधिक्ये प्रथमा करते थे, तो यहाँ पर संबोधनाधिक्ये प्रथमा, संबोधनाधिक्ये का विवरण करेंगे कि प्रातिपदिकार्थापेक्षया यत्र संबोधन मात्रम अधिकम भाषते ततः प्रातिपदिकार्थे प्रथमा। और स्पष्ट करना है तो लिंग भी रहेगा ही, प्रातिपदिकार्थ रहेगा, लिंग भी रहेगा, तो उसको भी डाल देना है। तो प्रातिपदिकार्थापेक्षया लिंगापेक्षया यत्र है वचन, चलो वचन भी डाल दो संख्या, तो जो है प्रातिपदिकार्थापेक्षया लिंगापेक्षया वचनापेक्षया यत्र संबोधन मात्रम अधिकम भाषते तस्मात् प्रातिपदिकार प्रथमा विभक्ति भवति, प्रातिपदिकार से। बात सुना गया, ये सूत्र का अर्थ हो गया। उदाहरण है हे राम, क्या उदाहरण है, हे राम, हे राम, ये जो है इसका उदाहरण दीक्षित जी ने दिया है। हे राम, तो राम जो है त्रेता युग में हुए थे, तब से हम राम जी को जान रहे हैं कि नहीं। तो भगवान राम का जो है हमको रामत्वेन रूपेण ज्ञान, हे राम जो प्रयोग करता है, उस प्रयोक्ता का जो प्रयोग कर रहा, तो संबोध्य क्या होगा, राम, और संबोध्यता राम में रहेगी, संबोधतावच्छेदक धर्म होगा रामत्व, तो रामत्वेन रूपेण राम का हमको ज्ञान है, अतः हम हे राम हमारी रक्षा करो, ये कर दो सब कराते रहते ना। देखो हम लोग भगवान को भी आदेश देते, ये करेंगे भगवान, ये करो, नौकर बनाए, चल। तो जो है हे राम ऐसा प्रयोग होता है। अभी कोई अवतार होने वाला है भगवान का, उसके तदरूप में हमको ज्ञान है नहीं, इसलिए हम संबोधन नहीं करते, हे कृष्ण, हे हरे, हे प्रभु, ये सब तो करते हैं, लेकिन अभी कल्कि अवतार होने वाला है, पुराणों से हम लोग जानते हैं कि भगवान का कलयुग में कल्कि अवतार होगा, लेकिन अभी प्रयोग करता है हे कल्कि हमारी रक्षा करो, ऐसा कोई कहता है? क्यों नहीं कहता? क्योंकि उन सबको मालूम है कि जो है किसके लिए संबोधन होता है, जिसका संबोध्यतावच्छेदकत्वेन रूपेण पहले से ज्ञान। तो कल्कि का भी हमको क्या नहीं है, संबोध्यतावच्छेदकत्वेन रूपेण ज्ञान नहीं, क्योंकि अभी तक तो हुआ ही नहीं। पुराण इत्यादि से यद्यपि है, तो इसलिए जो है प्रयोग नहीं होता। अगर कहें कि भाई ज्ञान तो है ही, तो कल्कि को छोड़ लो, हम दूसरा उदाहरण बताते हैं। कोई अभी आपके घर में खानदान में कोई 20 साल बाद कोई उत्पन्न होने वाला है, उसको जो है उद्देश्य करके अभी संबोधन करते हो कि बेटा ऐसा करो, नहीं करता ना कोई। तो क्यों? क्योंकि उसका अभी ज्ञान ही नहीं है, संबोध्यतावच्छेदकत्वेन रूपेण उसका ज्ञान नहीं है, अतः उसका संबोधन नहीं होता। बात सुना गई। तो संबोधन विभक्ति के विषय में विचार किए, उदाहरण भी ये है। उसके वाक्यार्थ बोध के लेकर के भी बड़ा मतभेद है। क्या मतभेद है कि किसका कहाँ संबंध होगा। तो देखो यहाँ प्रथमा आई थी, संबोधन में प्रथमा है, तो एक तो प्रथमा हो गया, एक राम प्रातिपदिक भी हो गया कि नहीं। तो प्रकृत्यर्थ भी है और प्रत्ययार्थ भी है। प्रत्ययार्थ क्या है? संबोधन, संबोधनाधिक्य में आया है, तो प्रत्ययार्थ हो गया संबोधन,
प्रकृत्यर्थ हो गया राम, हो गए कि नहीं। अब उनमें कैसे संबंध होगा, परस्पर अन्वय होता है। द्रोणोव्रीहि में हमने देखा है जब दो पदार्थ रहेंगे तो उनका अन्वय हो। जब दो पदार्थ रहेंगे, दो पदों से अलग अलग अर्थ उपस्थित हो रहे हैं तो उनका परस्पर अन्वय करना होगा। तो कैसे होगा, तो कुछ लोग कहते हैं कि ये राम जो है क्या होता है, प्रकृत्यर्थ है और वह विशेषण होता है, और जो प्रत्यार्थ है संबोधन वो क्या होता है, विशेष्य होता है। प्रत्यार्थ क्या होता है, विशेष्य होता है, और प्रकृत्यर्थ क्या होता है, विशेषण होता है। ये केवल यही पर नहीं, एक सामान्य नियम है कि जहां प्रत्यार्थ और प्रकृत्यर्थ में अन्वय कर रहे हैं उनमें प्रायः कह रहे हैं, इस बात को याद रखना, सब जगह नहीं होता। प्रायः क्या होता है, प्रत्यार्थ की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है, प्रधानता मतलब वो विशेष से बनता है, जो विशेषण होता है वो प्रधान होता है। तो जहां प्रकृत्यर्थ और प्रत्यार्थ दोनों उपस्थित हों, दोनों का अन्वय किया जा रहा हो, तो प्रधानता किसकी रहेगी, प्रत्यार्थ की। प्रकृति प्रत्ययौ सहार्थम ब्रूतः तयोः प्रत्ययार्थस्यैव प्राधान्यम। ऐसा नियम कि प्रकृति और प्रत्यय दोनों अपने अर्थ को कह रहे हों तो उन दोनों अर्थों में से प्रत्ययार्थ ही प्रधान होता है। प्रकृति प्रत्ययौ सहार्थम ब्रूतः तयोः प्रत्ययार्थस्यैव प्राधान्यम, ये नियम सब जगह आगे भी अभी हम लोग पढ़ेंगे तो हरिम भजति इत्यादि में सब आएगा। लिख दें, हाँ लिखें। ये नहीं, प्रकृति प्रत्ययौ सहार्थम ब्रूतः तयोः प्रत्ययार्थस्यैव प्राधान्यम। संधि करेंगे तो यहाँ साधी हो जाएगा। प्रकृति प्रत्ययौ सहार्थम ब्रूतः तयोः प्रत्ययार्थस्यैव प्राधान्यम, जहाँ पर प्रकृति और प्रत्यय दोनों अपने अर्थ को कह रहे हों वहाँ पर क्या होता है, तयोः उन प्रकृत्यर्थ और प्रत्यार्थ के मध्य में प्रकृत्यर्थ ही क्या होता है, प्रधान होता है। बात सुना गया, प्रधान मतलब विशेष होता है, प्रकृत्यर्थ क्या होता है, उसका विशेषण होता है। कहीं कहीं इसका शॉर्ट रूप में परीक्षा मतलब लिखा रहता है प्रकृति प्रत्ययार्थ, क्या है, प्रकृति प्रत्ययार्थयोः प्रत्ययार्थस्यैव प्राधान्यम, इतना भी मिलता है, अर्थ वही है। प्रकृति प्रत्ययार्थयोः प्रत्ययार्थस्यैव प्राधान्यम मतलब प्रकृति और प्रत्ययार्थ के मध्य में प्रत्ययार्थ का ही प्राधान्य होता, उसी का बड़े में हमने लिख दिया। प्रकृति प्रत्ययौ सहार्थम ब्रूतस्तयोः प्रत्ययार्थस्यैव प्राधान्यम, जहाँ प्रकृति और प्रत्यय दोनों ही साथ साथ अपने अर्थ को कह रहे हों उनमें से प्रत्ययार्थ क्या होता है, प्रधान होता है, विशेष्य होता है, और जो प्रकृत्यर्थ होता है वो क्या होता है, विशेषण होता है। हे राम में भी हम देखेंगे प्रकृत्यर्थ जो राम है वो क्या होगा, विशेषण होगा, और जो प्रत्ययार्थ संबोधन है वो क्या होगा, विशेष। बात सुना गया। तो प्रकृत्यर्थ के प्रति ये संबोधन क्या होता है, विशेष होता है। प्रकृत्यर्थ के प्रति संबोधन विशेष होता है, लेकिन उसका हमको क्रिया में अन्वय करना होता है। क्या कहाँ अन्वय करना है संबोधन का, क्रिया में। हे राम तो कुछ कहना ना, माम पाही मेरी रक्षा करो, है ये परीक्षा में पास करा दो, ऐसे तो कुछ कहना होता है। तो जो है जो क्रिया में अन्वय होता है किसका, संबोधन का। तो क्रिया के प्रति तो संबोधन क्या होगा, विशेषण होगा, लेकिन प्रकृत्यर्थ के प्रति विशेष। याद रखना है कि हमेशा संबोधन प्रकृत्यर्थ के प्रति विशेष होता है। क्यों, क्योंकि ये नियम प्रत्यार्थी प्रधान होगा तो संबोधन प्रत्यार्थ है, प्रत्यार्थ है तो प्रधान होगा, प्रकृत्यर्थ उसका विशेषण होगा, ये विशेष हो।
लेकिन उसी का विधेय भूत क्रिया में अन्वय करना है। कहाँ अन्वय करना है? विधेय भूत जो क्रिया है, जिस क्रिया को आपको विधान करना है, जलमानय इत्यादि कुछ कहना है, हे राम जलमानय, तो जो है तो राम जी से तो जल मंगाएंगे नहीं, देवदत्त जलमानय ऐसा कहेंगे, तो जो है क्या होगा कि वो अनेक क्रिया में देवदत्त का अन्वय करना पड़ेगा। क्रिया के प्रति वो क्या होगा? विशेषण बन जाएगा। प्रकृत्यर्थ के प्रति तो विशेष्य है, किंतु क्रिया के प्रति क्या होगा जी? विशेषण हो जाएगा। बात समझ गया? क्रिया के साथ संबंध करना संबोधन का अत्यंत आवश्यक है। यदि क्रिया के साथ संबोधन का संबंध नहीं करेंगे, अर्थात संबोधन विभक्त्यंत पदोपस्थाप्य अर्थ का, केवल संबोधन कहना ठीक नहीं है, हे राम का संबंध करना है ना जी क्रिया के साथ, तो जो हे राम माम पाही कहना है, तो हे राम ये पूरा संबोधन विभक्त्यंत पद है, संबोधन विभक्त्यंत पद है। उस संबोधन विभक्त्यंत पद का कहाँ अन्वय करना है? क्रिया में। कैसी क्रिया में? विधेय भूत क्रिया में, जिस क्रिया का विधान कर रहे हैं। तो संबोधन विभक्त्यंत पदोपस्थाप्य अर्थ का हम विधेय भूत क्रिया में अन्वय करते हैं। समझा गया? और क्रिया में क्या होता है? वह संबोधन विभक्त्यंत पदोपस्थाप्य अर्थ विशेषण होता है? और क्रिया उसके प्रति विशेष संबोधन पदम यच्च तत्क्रियायाम विशेषणम, ऐसा स्पष्ट कहा गया। संबोधन पदम यच्च तत्क्रियायाम विशेषण। संबोधन पदम का मतलब क्या है? संबोधन विभक्त्यंत पदोपस्थाप्य अर्थ ही है। हाँ लिखेंगे संबोधन पदम यच्च क्रियायाम विशेषणम। आ रहा है नीचे वाला जी? तो ये जो है संबोधन पदम यच्च तत्क्रियायाम विशेषण, जो संबोधन पद है, लिखा संबोधन पद है, आपको समझना क्या है? संबोधन विभक्त्यंत, संबोधन कोई विभक्ति है, संबोधन विभक्त्यंत पदोपस्थाप्य जो अर्थ, उस अर्थ का क्रिया में अन्वय होता है, मतलब विधेय भूत क्रिया में अन्वय होता है। कैसे? विशेषणत्व, वो क्रिया विशेष से होगी, और ये जो है संबोधन विभक्त्यंत पदोपस्थाप्य जो अर्थ है वो क्या हो जाएगा? उसके प्रति क्रिया में विशेषण। बात सुना गए? किंतु प्रकृत्यर्थ के प्रति संबोधन क्या होगा? विशेष से ही होगा। क्यों? प्रकृति प्रत्यय सहार्थम ब्रूतस्तयो प्रत्ययार्थस्य प्राधान्यम। इस रीति से वहां पर संबोधन तो प्रकृत्यर्थ के प्रति विशेष है, किंतु पूरे संबोधन विभक्त्यंत पदोपस्थाप्य जो अर्थ है, उस अर्थ का क्रिया में जो है विशेषणत्वेन अन्वय होता है, विधेयभूत क्रिया। बात समझ आ गया? ये जो तरीका हमको याद रखना है, नहीं तो ऐसा नहीं मानेंगे, क्रिया में अन्वय नहीं करेंगे तो बहुत सारी विसंगतियां खड़ी हो जाएंगी। सामान्यतः बोलने में तो नहीं समझ में आता है, लेकिन जब हम उसकी प्रक्रिया का विचार करते हैं, शास्त्रीय चिंतन करते हैं, वेद के वाक्यों का विचार करते हैं, वेद में स्वर सहित प्रयोग किया जाता है, तो स्वरों में विसंगति आ जाएगी। कहाँ कौन सा स्वर विधान करना है? जैसे एक एग्जाम्पल के लिए बताएं, अभी समय है ना 5 मिनट। हे देवदत्त ऐसा कोई प्रयोग करता है, अथवा ये चलो ब्रजानी देवदत्त, ये वाक्य है। ब्रजानी का करता है अहम, हम कहते हैं ना मैं जा रहा हूं देवदत्त, प्रयोग करते हैं। ऐसे कहीं जाना होता है तो कमरे वाले में जो पार्टनर होता है उससे बता के कि हम जा रहे हैं, तो उसे प्रयोग किया, अहम ब्रजानी देवदत्त, अहम ब्रजानी देवदत्त, मैं जा रहा हूं देवदत्त, ऐसा उसको बताया। तो अहम ब्रजानी देवदत्त ये जो वाक्य है, अहम ने लिखा नहीं, उसका कर्ता वही, अहम ब्रजानी देवदत्त ये वाक्य है। अहम ब्रजानी देवदत्त में अब देवदत्त का यदि क्या न हो, ब्रजनक क्रिया में अन्वय नहीं होगा, तो क्या होगा? देवदत्त से स्वर की सिद्धि नहीं हो पाएगी। क्या नहीं हो पाएगी? स्वर की सिद्धि नहीं हो पाएगी। अथवा देवदत्त अहम ब्रजानी ये कर रहे हैं, तो वहां जो है स्वर विधान करना होता है, तो स्वर की सिद्धि नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि ये एक वाक्य नहीं कहलाएगा,
अहम ब्रजानी एक स्वतंत्र वाक्य हो गया, देवदत्त स्वतंत्र वाक्य है। अगर इसका अन्वय क्रिया में करते हैं तो देवदत्त भी इसी वाक्यांतर्गत होगा। अहम ब्रजानी देवदत्त ये वाक्य है, मतलब एक शब्द प्रयोग हमने किया, शब्द समूह का प्रयोग किया, अहम ब्रजानी देवदत्त। अहम ब्रजानी देवदत्त में यदि देवदत्त का ब्रजनक क्रिया के साथ अन्वय ना हो तो नहीं रहा साहस्तया। जा कौन रहा है जी? अस्मत् पदार्थ। अहम ब्रजानी कहते हैं तो अस्मत् पदार्थ ही जा रहा है, तो ब्रजनक क्रिया में तो अस्मत् पदार्थ का संबंध है, देवदत्त का संबंध नहीं है। तो देवदत्त का यदि क्रिया में संबंध नहीं होगा तो ये जो वाक्य घटक नहीं होगा। बात सुना गया? वो जो वाक्य घटक नहीं होगा तो स्वर विधान नहीं होगा। बात सुना गया? इसलिए उसका क्रिया में अन्वय करना है। करते हैं तो क्या होता है, संपूर्ण एक वाक्य हो जाता है। वहां उसके लिए कई तरीका बताया है। एक तो ये किया है कि जानी ही क्रिया का अध्याहार करना है। क्या करना है? अहम ब्रजानी देवदत्त जानी ही, तुम जानो कि मैं जा रहा हूं। तो यहाँ देवदत्त के बाद जानी ही इस क्रिया का अध्याहार हम लोग करते हैं कि अहम ब्रजानी, हे देवदत्त तुम जानी ही, मैं जा रहा हूं, देवदत्त तुम इस बात को जान लो। तो जानी ही क्रिया का अध्याहार करते हैं। लेकिन वो करने में भी एक दिक्कत आती है कि भाई दो तिगंत हो गया। व्याकरण में एक नियम है, एक तिंग वाक्यम। एक तिगंत जिसमें रहता है उसको वाक्य कहते हैं। अब इसमें दो तिगंत हो गए तो फिर वाक्य कैसे होगा? ये तो दो वाक्य हो गए। तो उसके लिए कहते हैं एक तिंग वाक्यम का अर्थ है एक शब्द का मतलब एक श्रूयमाण तिंग एक होना चाहिए। एक का तो हमने अध्याहार किया है, उसको लाया है, साक्षात श्रूयमाण तो ब्रजानी ही है, तो उसकी भी उत्पत्ति होती है। तो ये स्वर विधान के लिए विशेषतः ये याद रखना है कि क्रिया में उसका अन्वय करना होता है, इसलिए स्वर इत्यादि का विधान हो जाता है। देवदत्त, चलो इसको छोड़ दो, इतना ही इसको याद रखिएगा कि जो उसका क्रिया में अन्वय करना है और संबोधन जो प्रत्यार्थ है उसमें प्रकृत्यर्थ का जो है विशेषणत्व अन्वय करना है। ये संबोधन विभक्ति के विषय में हम लोगों ने सामान्य परिचय किया। श्री गुरु चरण कमलेश। चलो तुम लोग को पढ़ाएंगे उसमें।